एक कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़ा था डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन, है ना। तो डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन का पर्पस क्या था? अरे ध्यान दो इधर। डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन का पर्पस क्या था? इनवर्स के अंदर बड़ा एक्सप्रेशन होता है, उसको हम थ्रू डिफाइनिंग छोटे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अब उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इजी हो जाता है कंपैरेटिवली, ठीक है ना। तो अब जैसे एक दो वो भी रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर अपने पास y को tan इनवर्स एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है, हमें कहा dy बाई डी एक्स निकालने हैं। अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बहुत कैलकुलेटिव होगा, है ना। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का थॉट क्या आ रहा है बताओ? एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि 1 के साथ प्लस में भी है एक्स स्क्वायर और माइनस में भी है एक्स स्क्वायर और रूट है, ठीक है ना। तो अब जैसे यहां लिया तो थीटा अपने पास क्या है? कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर एंड दिस थीटा बिलोंग टू 0 to π/2, ठीक है ना। अब यहां से देखो, इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या बन गया? y = tan इनवर्स, और शॉर्ट में कर रहा हूं, पहला तो बनेगा √2, कायदे से तो हर जगह मॉड आएगा, लेकिन मॉड का कोई चक्कर है नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर ये आ जाएगा √2 मॉड cos θ/2 √2 मॉड sin θ/2, है ना। मॉड हट गया क्योंकि थीटा ही जब 0 से π2 है तो θ/2 0 से π/4, और √2 ऊपर कैंसिल। तो आपको ये क्या फील हुआ? cos θ/2 माइनस sin θ/2 अपॉन cos θ/2 प्लस sin θ/2, है ना। और अब अगले स्टेप में ये हमें फील हो रहा है tan इनवर्स tan ऑफ π/4, क्योंकि माइंड में cos थीटा को डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, तो 1 - tan θ/2 अपॉन 1 + tan θ। अच्छा ठीक है, अब पेपर देखो। तो अब यहां से ही अपने पास अब इस स्टेप में आए तो प्रॉपर्टी 2, तो अब देखते हैं टुकड़े बनेंगे या नहीं, है ना। तो टुकड़े बनेगा नहीं तो क्या देखा? टुकड़े नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि थीटा π/2 रख रहे हैं तो ये 0 हो रहा है, और 0 रख रहे हैं तो ये π/4 हो रहा है। तो ये प्रोसीड होके अपना क्या आ गया? π/4 माइनस θ/2। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे? y = π/4 और माइनस हाफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब जब dy/dx की बात करेंगे तो इट इज क्या? माइनस माइनस प्लस हाफ और इनटू रूट के अंदर 1 - x⁴ और इनटू 2x, ठीक है। कई बार ट्रिकी भी हो जाता है ना। जरा 30 देखो, मैंने कहा कैलकुलेटिव हो जाता है। यहां पे मैं क्या करूंगा? अच्छा, कोशिश क्या करनी है कि ये साइन ऑफ समथिंग हो जाए, है ना। तो देखो मैंने यहां पे क्या किया, x को साइन अल्फा, है ना, और √x को cos अल्फा, cos बीटा, सॉरी देखो x को साइन अल्फा लेने का फायदा देखो क्या हुआ, यहां पर साइन अल्फा बन जाएगा। यहां हमें क्या चाहिए? कुछ cos ऑफ समथिंग, है ना। तो cos ऑफ समथिंग, तो √x को मैंने ले लिया साइन बीटा। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? अच्छा, अभी सब लोग नहीं समझे। क्या फायदा होगा? देखो y = आप क्या लिख पाओगे इसको? साइन इनवर्स। स्मार्टली हम एक जगह x यूज करेंगे, एक जगह √x यूज करेंगे। तो जरा सोचो, इसको तो x यूज करते हैं और इसको यूज करते हैं √x का स्क्वायर, बोलो, है ना। और यहां पे देखो √x, है ना, और यहां पर x², ठीक है। तो जैसे ये बात आप समझे तो आपको यहां क्या फील होगा? साइन अल्फा और √1 - sin² बीटा। मैं स्टेप नहीं किल करता, देखो साइन अल्फा √1 - sin² बीटा और प्लस साइन बीटा और √1 - sin² अल्फा, ठीक है ना। तो यहां से ही अपने पास क्या हो गया? अगर देखा जाए तो इसको हम लिख पाएंगे साइन इनवर्स, ठीक है ना, और साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, और ये क्या है? साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पे आके रुके, ध्यान दो। और अब हम सोच रहे हैं कि टुकड़े बनेंगे या नहीं,
है ना। तो अब एक जरूरी बात, जैसे ही आपको एफ डैश ऑफ समथिंग पूछ रहा है, एक्स ना पूछ के किसी वैल्यू पर पूछ रहा है, तो तुरंत उस विसिनिटी के ओरिएंटेड हो जाए। मतलब मैं एक्स को हाफ के पास फील कर रहा हूं, तो एक्स को हाफ के पास फील करूंगा तो आपको अल्फा फील होगा, बीटा फील होगा। तो बताओ, एक्स को हाफ के पास फील कर रहे हो तो अल्फा कहां फील हो रहा है? पाई बाई 6, और बीटा कहां फील हो रहा है? पाई बाई 4, ठीक है ना। तो अब आप सोचो, अगर ये नहीं सोचोगे तो यहां टुकड़े बनेंगे, नहीं समझ आया? और अगर सोचोगे तो टुकड़े नहीं बनेंगे, क्योंकि जिस विसिनिटी में हमें चाहिए, अरे कहां खोया हुआ है, जिस विसिनिटी में चाहिए हमें, उसमें यह हमें क्या दिख रहा है? पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4, यानी कि 75, है ना। तो इसका मतलब हम मजे से इसको क्या लिख लिए? अल्फा प्लस बीटा इन द विसिनिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हाफ। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ एक्स इक्वल्स टू हाफ, ठीक है ना। तो अब यहां के बाद देयरफॉर हम क्या कहेंगे? y इक्वल्स टू अल्फा को साइन इनवर्स एक्स और बीटा को साइन इनवर्स रूट एक्स। अब लल्लू सी चीज है ना। यहां से क्या हो गया? dy बाई डी एक्स हम यहां पे बोल पाएंगे 1 अपॉन और प्लस 1 माइनस एक्स और रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स। अब तो बस x की जगह हाफ रख लेना, ठीक है। अब देखो, यहां से अब हम थोड़ा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में एंटर करते हैं। हाँ रुको, नहीं रुको, वो भी ठीक है, बट यहां पे मैं कुछ और बात कर रहा हूं। मैं अब यहां से आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के फायदे दिखाता हूं। जब भी आपको फंक्शन में खूब सारे प्रोडक्ट, खूब सारे मतलब न्यूमरेटर में फैक्टर्स, डिनोमिनेटर में फैक्टर्स, उनके पावर्स, जब भी ऐसा सिनेरियो दिखे तो आप लॉग लीजिए, ठीक है ना। ये बेस्ट होता है, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल कैजुअल नहीं होना है वहां पे, बस लॉग पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ इसको y बोलूं तो ln y क्या आएगा अपने पास, या y बोलने, चलो कोई बात नहीं, fx में ही ले लेते हैं। ln fx को आप क्या बोलोगे? ln fx को आप बोलोगे ln x प्लस 1 प्लस ln x प्लस 2 अप टू ln x प्लस n, ठीक है ना। और अब डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आया? 1 अपॉन एफ एक्स और इंटू एफ डैश एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अप टू 1 अपॉन एक्स प्लस n। अब अपने से पूछा क्या है? एफ डैश जीरो। तो एफ डैश जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? एफ डैश जीरो इक्वल्स टू एफ जीरो उधर भेज दिया, और ये क्या आ गया? 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 अप टू 1 बाई n। और देखो एफ डैश जीरो को हम क्या बोल पाएंगे? एफ डैश बेसिकली एफ डैश जीरो की बात हो रही है, ठीक है ना। सॉरी एफ जीरो की बात हो रही है। तो एफ जीरो के लिए आप अगर यहाँ हर एक्स की जगह जीरो रख दो तो ये क्या हो गया? 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू, यानी कि, ठीक है। फिर देखो यहां से अब एक दो अच्छी चीजें सीखोगे। जैसे यहां पे एक एफ एक्स है, देखो इसमें खूब सारा मल्टीप्लिकेशन है, उनके पावर्स भी हैं। फील करो पहले एन को एक बार 1 फिर 2 फिर 3, है ना। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है एफ डैश 101 अपॉन एफ ऑफ 101। अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो नॉर्मल फॉर्मेट था तो मैंने नॉर्मली लॉग ले लिया, है ना। अगर पाई फॉर्मेट में हो तो आपको यहां अननेसेसरी इस पाई को ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा पाई में इनकी फंक्शनिंग कर सकते हो। कैसे? तो मैंने अगर, समझना अच्छे से, मैंने अगर यहां लॉग लिया तो आप फील करो पाई बन जाएगा सिग्मा। ऐड ही तो होता है, ln m इंटू एन क्या होता है? ln m प्लस ln n। पाई बन जाएगा सिग्मा और इस जगह क्या आ जाएगा? ln आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप ये बात समझ रहे हो तो आप यहां पर इसको लिख सकते हो
सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से 100 और ln ऑफ x माइनस n की पावर n। कोई नहीं समझा तो बताओ। बेसिकली क्या हुआ, m इंटू n है, तो अगर हम log लेंगे तो हो जाएगा ln m प्लस ln m, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं कि log अंदर घुस गया और पाई बन गया सिग्मा, ठीक है। अब जब पाई बन गया सिग्मा, तो यहां पर ये वाला पावर कहां आएगा, log के आगे, है ना। तो यहां पे अगले स्टेप में मुझे ये दिखा 1 से 100 और ये पावर यानी कि n ऐसा, और ये ln fx तो मैंने कॉपी मारा। अब हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत है, तो अब बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। अब डिफरेंशिएशन में एक प्रॉपर्टी है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आप सेपरेटली डिफरेंशिएशन को इंपोज कर सकते हो। तो पता है जब राइट साइड को आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy जो डेरिवेटिव है वो सीधा यहां घुस जाएगा सिग्मा के अंदर। कितने लोग एक बार में बात समझ रहे हैं? क्यों, सोचो ना, ऐसे लॉग का सम लिखा है तो डिफरेंशिएट करने का मतलब हर लॉग को डिफरेंशिएट करोगे, और सम मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली सिग्मा के अंदर क्या है, लॉग के बाहर डेरिवेटिव। तो अगर आप बात समझ रहे हो तो यहां पर आप बोलोगे 1 अपॉन fx इंटू एफ डैश एक्स, और जब आप विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो तो फील करो आपको x तो केवल यहां दिख रहा है। तो आप इस गोले को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो और बाकी सिग्मा को छेड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया अपना, n इक्वल्स टू 1 से 100 और n 101 माइनस n, और ln x माइनस n का डिफरेंशिएशन क्या हो गया। देखो वर्किंग कितनी मतलब सिंपल हो गई, है ना। अब यहां पर अब देखते हैं हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए f डैश 101 अपॉन f101। तो जरा इसमें x की जगह 101 डालते हैं, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, 1 से 100 और n इंटू 101 माइनस n और इंटू 1 अपॉन 101 माइनस, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, 101 माइनस n तो कैंसिल हो गया और ये सिंपल सिग्मा n लिखा हुआ है। तो सिग्मा n लिखा हुआ है मतलब ये अपना आंसर हो गया। देखो एक बार इसको अच्छे से माइंड में सेट करो। देखो दो जगह पंच है इसमें, एक तो जब लॉग लिया तो ये पाई बन गया सिग्मा और लॉग अंदर अप्लाई हो गया, ठीक है ना। लॉग अंदर अप्लाई हुआ, पाई बन गया सिग्मा। और दूसरा जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे तो डिफरेंशिएट करते वक्त सीधा यहां हम जहां x था उसका डिफरेंशिएशन कर दिए। ये सेकेंड वाली कौन सी प्रॉपर्टी हुई कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आप सेपरेटली डेरिवेटिव को इंपोज कर सकते, ठीक है। खोल के करेंगे तो थोड़ा मतलब अनइजीनेस आएगा, है ना, और ऐसे सिग्मा पाई में करेंगे तो हो जाए। देखो जरा इसको भी हम कर सकते थे कि नहीं, fx को हम क्या लिख लेते, पाई x प्लस आर, और बोथ साइड लॉग लेते तो पाई बन जाता सिग्मा, सिग्मा ln x प्लस आर, और डिफरेंशिएट करते तो सीधा अंदर ln डिफरेंशिएट होता, ठीक है। तो ये मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि fx में अगर जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट मतलब न्यूमरेटर में फैक्टर्स, डिनोमिनेटर में फैक्टर्स, उन फैक्टर्स के पावर्स अगर ऐसे दिख रहे हैं तो गो विथ लॉग, ठीक है। अब इसमें अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आपको वो फैसिलिटी नहीं है क्योंकि यहां प्लस लिखा है, ठीक है ना। तो यहां पर पहले ये मामला निपटाना होगा, और अगर पुरानी चीज याद है तो आपको तुरंत सीक्वेंस का थॉट आएगा, ठीक है ना। हमने ये कर रखा है वहां एन टर्म्स में कर रखा है, ठीक है। ये सीरीज सॉल्व होगी, पहले तो पकड़ में आना चाहिए कि ये सीरीज है। सीरीज कैसे, आंखें मत बंद कर, इधर उधर मैं देखा, तुम्हें ही कह रहा हूं, चुप, हाँ ध्यान में लीन रहते हैं, नहीं बेवकूफ। देखो तो पहले तो यहां देख के सीरीज का थॉट आ जाए। सीरीज का मतलब क्या होता है, टर्म्स में पैटर्न। तो देखो टर्म्स में पैटर्न है ना। तो टर्म्स में पैटर्न है, तो अगर हम सोचेंगे नॉर्मल सॉल्विंग का तो ये नॉर्मल सॉल्विंग से तो होगा ही नहीं, ठीक है ना।
तो ये है एक्चुअली सीरीज का फंडा, है ना। अब आप जाके रिवाइज करना, टेलीस्कोपिक सम पर बेस्ड है ना। बट यहाँ पे आपको मान लो नहीं भी थॉट आया ना, तो टेलीस्कोपिक सम का ही एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है कि आप एक एक को क्लब करते जाओ और फिर वो कंज्यूम होता जाए। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है ना। तो यहां पर आप देखो, तो जैसे ही मुझे ये y दिखा, अब हम क्या सोच रहे हैं समझना, अगर हम प्रेजेंट फॉर्मेट में dy बाई डी एक्स निकालने लगे तो ये तो बहुत कैलकुलेटिव होगा, है ना। तो फिर थॉट आया कि अरे ये तो सीरीज है, तो या तो टेलीस्कोपिक की ओर जाइए, या फिर ये 3-4 टर्म से ज्यादा नहीं है तो आप यहां ऑब्जर्वेशन से भी काम कर सकते हो। जैसे ऑब्जर्वेशन का मतलब फर्स्ट 2 को साथ रखो जरा, तो फर्स्ट 2 को साथ रखोगे तो ये y क्या आया, x अपॉन x माइनस C1 और C2x अपॉन x माइनस C1 x माइनस C2, है ना। और ये थर्ड वाला। अब कुछ अच्छा फील हुआ क्या? इनको क्लब करो, तो इनको क्लब करते नीचे आपको क्या फील हुआ, x माइनस C1 x माइनस C2, है ना। और यहां पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस C2x प्लस C2x और प्लस 30। तो हमें पैटर्न क्या पकड़ाया कि हर बार अगला टर्म कंज्यूम हो जा रहा है और x की एक पावर बढ़ जा रही है। तो अगर आप मेरी बात समझ गए तो यहां पर देयरफॉर आप y को क्या बोलोगे, x क्यूब और नीचे x माइनस C1 x माइनस C1 x माइनस C2 x माइनस C3। अब देखो ये लॉग वाले फॉर्मेट में है, ठीक है ना। अच्छा देखो, डिफरेंशिएशन में एक लफड़ा क्या है, जब तक आपको कोई पॉइंट दे रहा है तब तक तो काम आसान है, डिफरेंशिएट किया x को वो वैल्यू रख देंगे। लेकिन जैसे ही एक एक्सप्रेशन तक पहुंचना है तो ये एक आर्ट है ना। इसमें सबसे पहला मूल मंत्र है कि किसी एक्सप्रेशन तक पहुंचना है आपको, डेरिवेटिव प्रूफ मतलब dy बाई डी एक्स निकाला और वहां 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और वो चारों ऑप्शन एक्सप्रेशन है, तो उस ऑप्शन तक पहुंचना एक आर्ट है। अब इसमें एक मूल मंत्र है, ये लेंदी कभी नहीं जाता, कितना भी टफ लुक होगा, मेरी ये बात हमेशा वहां ध्यान रखना, ये लेंदी नहीं जाता। लेंदी जा रहा है मतलब हमने नहीं, अप्रोच गलत पकड़ लिया। डिफरेंशिएशन में गलती तो हम करते ही नहीं, है ना। करते हो क्या? अरे यार सर लाओ नहीं, डिफरेंशिएशन में हम गलती नहीं करते, मेथड्स गलत पकड़ लेते हैं, मतलब अप्रोच उतना सुटेबल नहीं रहता। तो वहां मेरी बात याद आनी चाहिए, जैसे लेंदी जा रहा है तो इसका मतलब रीथिंक करो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत अप्रोच पे चलेगा जो कि लेंदी जा रहा है, ठीक है। तो अब जैसे अपने दिमाग में चल रहा है कि ये प्रूफ करना है ना, तो सबसे पहले तो लॉग ले लिया, लॉग लिया तो क्या हुआ, ln y 3 ln x माइनस ln x माइनस C1 ln x माइनस C2 ln x माइनस C3 और डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो 1 बाई वाई y डैश 3 बाई एक्स 1 अपॉन x माइनस C1 1 अपॉन x माइनस C2 1 अपॉन x माइनस C3। अब इसको हम प्लान करेंगे। देखो अब जो लुक है उसके हिसाब से हमें क्या दिख रहा है, 3 बाई एक्स का तो वहां कोई काम है ही नहीं, है ना। तो आपको यहाँ थॉट आना चाहिए कि ये जो 3 बाई एक्स है ना, इसको 1 बाई एक्स 3 बार लिख लेते हैं और तीनों में एक एक दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही दोगे तो देखो क्या हुआ, y डैश इक्वल्स टू वाई, और देखो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस C1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस, अब देखो यहां से लुक आना शुरू हो गया, 1 बाई एक्स माइनस x माइनस C3, ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये क्लबिंग होके ये क्या बन रहा है, तो y डैश इक्वल्स टू बन रहा है y, और देखना x इंटू एक्स माइनस C1 और ऊपर माइनस C1, यहाँ x इंटू ऊपर माइनस C2 और यहाँ x इंटू ऊपर माइनस C3। अब देखो वैसा फॉर्मेट देने की कोशिश करते हैं,
तो बिल्कुल सेट हो गया। माइनस को क्या करते हैं, नीचे कंज्यूम कराते हैं, और x कहाँ आ गया, बाहर ओवरऑल। तो फाइनली जो है अपना y डैश जो आया वो क्या आया, y अपॉन एक्स, माइनस को कंज्यूम कराया तो क्या आ गया, c1 अपॉन प्लस c2 अपॉन c2 माइनस एक्स और प्लस c3 अपॉन c3 माइनस एक्स। तो ये जो किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन तक dy बाई dx को पहुंचाना होता है ना, इस पे मैंने आज कई सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं। तो एक बार आज रीसॉल्व मारना, और आज के आज फिर इसको सबसे पहले जेईई मेन PYQ खत्म करेंगे, उसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ें दिखेंगी, है ना। जितना भी क्वेश्चन है उसको एकदम अच्छे से कवर कर जाइए 1 से 2 दिन में, ठीक है ना। बाद में फिर देखेंगे और कोई दूसरा होमवर्क, पहले इसको जेईई मेन PYQ से करना, तो आपको अपने आप पता चल जाए कि क्या है जिसके लिए हमें ज़्यादातर प्रयास करना है, ठीक है ना। तो उसमें एक मेजर रोल होता है ये कि किसी एक एक्सप्रेशन तक पहुंचाना है, ठीक है ना। तो अभी आज कई सारी चीज़ें प्लान्ड है। अब देखो यहां से नेक्स्ट मैं आ रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन मतलब क्या हो गया, देखो जैसे यहां क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेक इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ln mod x, ठीक है। तो अब यहां पर इट इज एज सिंपल एज कि आप एक को मान लो u, दूसरे को मान लो v, है ना, और ये आपको एक तरीके से कह रहा है क्या, du अपॉन dv एट x इक्वल्स टू माइनस, ठीक है ना। तो अब यहां पे du अपॉन dv का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर, बेसिकली ये पैरामीट्रिक की तरह बिहेव करने लगा, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में तो मजे से फर्स्ट का करो, मैं सॉरी न्यूमरेटर का करो अपॉन डिनोमिनेटर का करो, ठीक है ना, और डिवाइड कर दो उसको, है ना। तो यहां पर सेक इनवर्स एक्स का तो डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, मॉड एक्स रूट अंडर, और ln मॉड एक्स का, ln मॉड एक्स का भी 1 अपॉन एक्स ही होता है। सोच के देखना जरा ये चीज, तो d बाई डी एक्स ln मॉड एक्स भी 1 अपॉन एक्स ही होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, या तो ये ln x है या ln माइनस एक्स है। तो जब आप ln x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाई एक्स आएगा, और जब आप ln माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो वो आएगा 1 अपॉन माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का माइनस, वो कट जाएगा, ठीक है ना। तो ln मॉड एक्स का भी डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। इसीलिए जब इंटीग्रेशन में जाओगे तो हर लॉग में फिर क्या आता है, मॉड आता है ना। मतलब dx बाई एक्स हम क्या बोलते हैं, ln मॉड एक्स, मोर जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहां पर फिर क्या हुआ, ये 1 अपॉन एक्स, अब हमें क्या चाहिए, एट x इक्वल टू माइनस 3, तो इसका मतलब du बाई डी वी एट x इक्वल टू माइनस 3 क्या होगा अपने पास, ये मॉड x और x तो गया क्या विथ माइनस साइन, तो ऊपर माइनस आ जाएगा और 9 माइनस 1 यानी कि -1 अपॉन 2, ठीक है। अब जैसे यहां ये क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कुछ स्टैंडर्ड दिख रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे हमें ये u माना हमने, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होता है याद करो, है ना, 2 tan इनवर्स x फॉर x लाइज बिटवीन -1 to 1, और इसको एक तरीके से लर्न रखना सिखाया है, फॉर x लेस ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। बेसिकली कंटेंट तो 2 tan इनवर्स x प्लस के साथ ही होता है ना। और यहाँ क्या सिखाया है, पाई के आगे जो x का साइन है उसका उल्टा लो, तो पॉजिटिव है तो यहाँ और नेगेटिव है तो यहाँ प्लस। और ऐसे ही v मानते हैं, v मानेंगे साइन इनवर्स 2x अपॉन, तो ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x फॉर
x लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। और देखो, अरे बात नहीं, फॉर x ग्रेटर देन 1, और अरे कौन बात कर रहा है, मत करो। फॉर x ग्रेटर देन 1 और फॉर x लेस देन -1, ये इसमें माइनस होता है ना, और यहां x का ही साइन कॉपी करते हैं, है ना। तो अब हमने क्या पाया, अगर आप देखो तो -1 से 1 में दोनों सेम डेफिनेशन ले रहा है, ठीक है ना। लेकिन -1 के पीछे और 1 से आगे देखो, यहां +2 tan इनवर्स x है, यहां अच्छा डिफरेंशिएट करते वक्त आगे प्लस पाई है कि माइनस पाई है, उसका तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर फिर क्या हुआ जरा देखना, यहां पर जब हम du/dv लेंगे, जब हम du/dv लेंगे तो मुझे क्या फील हुआ, फॉर x लाइज बिटवीन ओपन -1 से 1 इट विल बी 1, हाँ है ना, वो तो सेम है, ठीक है ना। और फॉर x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1 इट विल बी -, ठीक है। तो ये हमने देखा डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है ना। अब यहां से हम सीधा सीधा एक बार को जितने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन हो सकते थे ना, अब हम जानते हैं, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि जैसा इस चैप्टर में हमें किसी फॉर्मेट तक dy/dx को पहुंचाने के अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद आप अभी एक बार को पहले PYQ करोगे, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन से इसका फील देता हूं, ठीक है ना। कई क्वेश्चन मैंने प्लान कर रखे हैं यहाँ पे। देखो, अब जैसे कह रहा है x है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, y है कोसेक की पावर n थीटा माइनस साइन की पावर n थीटा, तो हमें ये एक चीज प्रूव करने कह रहा है, ठीक है ना। अब जरा देखो, मैंने यहाँ पे dy/dx लिया, तो dy/dx क्या होगा, तो n और कोसेक की पावर n-1 थीटा, और कोसेक का फिर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है ना। और यहां n साइन की पावर इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और साइन का फिर क्या आ गया, कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखो, अपने दिमाग में बस ये चलना चाहिए कि कैसे इस तरह की चीज ले आए। तो सबसे पहली बात तो इसमें थीटा का तो कोई रोल है ही नहीं प्रूविंग में, तो थीटा अनवांटेड है ना। तो थीटा अनवांटेड है तो हम कोशिश करेंगे ये x और y यहां पे क्रिएट करने की। तो अब उस कोशिश में देखो हमने यहां क्या किया, न्यूमरेटर में सुना ध्यान से, यहां कोसेक की पावर n बनता दिख रहा है ना, तो मैं यहां साइन की पावर n फील कर लूंगा। तो अगर मैं यहां साइन की पावर n फील करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉट। बोलो, एक साइन ऊपर डालो तो नीचे बैलेंस करोगे। तो आपको वहां से अगर देखो तो इजीली थॉट आ रहा है कि हम अगर -n कॉट थीटा कॉमन ले ले तो ये आएगा कोसेक की पावर n थीटा प्लस साइन की पावर n थीटा, और डिनोमिनेटर में माइनस कॉट थीटा कॉमन ले लो तो नीचे आएगा कोसेक थीटा और प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, अब इस स्टेप तक आगे रुक गए, है ना। हमें क्या दिखा कि भाई x और y में माइनस इन्वॉल्व है जबकि यहां है प्लस, है ना। तो फिर क्या दिखा, एक्चुअली प्रूविंग में dy/dx का स्क्वायर इन्वॉल्व है ना। तो जैसे ये बात समझ आई तो आप देखो dy/dx का जो स्क्वायर आप लेके चलोगे, सॉरी dy/dx का जो आप स्क्वायर लेके चलोगे तो पहले तो हो गया n स्क्वायर, और देखो यहां ध्यान दो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर, चूंकि मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट 1 दिखा तो मैंने इसको प्लान कर लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब जो a माइनस बी है एक्चुअली वो क्या है, y है। तो आप देखो आपको इजीली यहां फील होगा y स्क्वायर प्लस
2, है ना, सॉरी हाँ 4ab a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो प्लस 4ab का मतलब ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4, और डिनोमीटर देखो तो फिर से वही डिनोमीटर क्या है, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, इसको हमने क्या फील कर लिया, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो गया। देखो एक और बात, ऐसी प्रूविंग में कभी ये स्ट्रेटजी नहीं रखनी है कि dy बाई डी एक्स को लाके यहां पे पुट कर रहे हैं, आप प्रोसीड करते जाओगे और स्मूथली वो चीज क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे सीधा सीधा वो क्रिएट हो चुका है, क्या बोलेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, है ना, और इक्वल्स टू क्या हो गया, एन स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4, लेफ्ट साइड लाएंगे, काम खत्म, ठीक है। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां y इस तरह का ऐसे रूट साइन एक्स एंडलेस दे रखा है सब में, और आपको dy बाई डी एक्स और ऐसे 4 एक्सप्रेशन, इस तरह के भी कई क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे 4 एक्सप्रेशन है और मल्टीपल करेक्ट टाइप है, ठीक है ना। तो आपको कौन कौन सा हो सकता है ये मार्क करना है। अब इम्प्लिसिट फॉर्म में जब फंक्शन है, पहले तो आप इसको इम्प्लिसिट फील करिए, क्यों, ये गोला भी क्या है, y है, तो आपको यहां ये फॉर्मेट क्या फील हो रहा है, y इक्वल्स टू रूट साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो कभी भी इम्प्लिसिट फॉर्म में आप आगे बढ़ रहे हो, है ना, तो आप एक ध्यान दो, आप एक बार dy बाई डी एक्स निकाल लोगे तो फिर आपको dy बाई डी एक्स जो आया और जो यहां फॉर्म है, उन दोनों के हेल्प से ये ऑप्शंस लाने की कोशिश करनी होती है। अब ये समझने का ये बढ़िया एग्जाम्पल है, देखो मैं क्या करूंगा, यहां पर ये आया तो फिर मैंने अगले स्टेप में कर दिया वाई स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है ना, और इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2y वाई डैश माइनस वाई डैश, और ये आ गया cos x, तो देयरफॉर बात नहीं, देयरफॉर वाई डैश क्या आया, cos x अपॉन, अरे मत करो बात, 2y माइनस, सबसे पहले तो a हो गया, b नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद सी डी के फॉर्मेट पे जाओ, तो c अपना क्या कह रहा है, c अपना कह रहा है नीचे 2y माइनस 1 नहीं है ना, तो ऊपर का y cos x होना आपको एक थॉट दे रहा है, एक y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर जाओ, तो ये आ गया 2y स्क्वायर माइनस वाई। अब 2y स्क्वायर माइनस वाई में जरा देखो तो y स्क्वायर माइनस वाई क्रिएट हो रहा है ना, तो इसको हमने लिख दिया y cos x और अपॉन y स्क्वायर प्लस, और इस y स्क्वायर माइनस वाई को वहां से उठा के रख लिया y cos x और अपॉन y स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और देखो यहां से हमें सी ऑप्शन मिल गया, ठीक है ना। तो देखो इस जगह से हमें मिला ए, इस जगह से हमें मिला सी, ठीक है ना। अब डी अभी भी बरकरार है, समस्या डी कैसे, तो देखो यहां डी में अगर देखा जाए तो ये कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ एक्स है आंसर, तो ये आपको हिंट करता है कि इसका मतलब फिर आपको इस इम्प्लिसिट फॉर्म से y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्लिसिटली निकालना पड़ेगा। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट याद है ना, जब y कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x है तो बोलते हैं उसको एक्सप्लिसिट, है ना। तो अब यहां पर मैंने क्या किया, अब y स्क्वायर माइनस वाई और माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0 ले आए, और यहां से y क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, तो माइनस बी, है ना, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2, ठीक है। तो इसमें प्लस वाला सेलेक्ट होगा कि माइनस वाला, तो देखो प्लस वाला, क्योंकि 1 में रूट जुड़ रहा है ना, और एक में 1 में रूट घट रहा है, और रूट के अंदर की चीज 1 से बड़ी है ना। तो इसका मतलब देयरफॉर यहां से आ गया y इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 4 साइन एक्स अपॉन 2। अब यहां से y डैश की अगर हम बात करें तो क्या हो गया, ये अपने पास आ जाएगा हाफ और 2 रूट 1 प्लस 4 साइन एक्स
ठीक है ना, और 4 sin x का डिफरेंशिएशन हो गया 4 cos x, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो ये अपने पास हाँ ठीक तो है, हाँ 4 कैंसिल हो गया और कितना आया cos x अपॉन रूट 1 प्लस 4, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर हुआ वो क्या हुआ ACD, है ना। अब जेईई मेन के कॉन्टेक्स्ट में इसको पूछना होगा तो बोलेगा कि कौन सा गलत है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अब जैसे ये देखो कह रहा है x रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब यहां से एक और चीज सिखा रहा हूं, देखो फिर से देखो, हमें dy बाई डी एक्स जो है इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, है ना। तो मैं यहां पर कोशिश करूंगा y को इन टर्म्स ऑफ x लाने की। नीचे देखेगा तो कैसे फायदा है भाई, है? अजीब बात है, खो जाते हैं एकदम। x रूट 1 प्लस वाई, अरे बात नहीं, x रूट 1 प्लस वाई, है ना, और इधर इसको ऐसे भेज दिया माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। और अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग करते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, है ना, और ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इधर ले आओ और वाई स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो यहां से ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और एक्स वाई। अब देखो यहां पे मैं एक प्रोसेस कर रहा हूं, मैं यहां से ये एक्स माइनस वाई को उड़ा दूंगा बोथ साइड, ठीक है ना, और अगले स्टेप में सीधा लिख लूंगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई, है ना। आप कहोगे सर कायदे से तो आपको डिस्कस करना चाहिए था क्या, कि भाई या तो x इक्वल टू वाई या फिर ये, नहीं समझ आया? कायदे से आपको डिस्कस करना चाहिए था। देखो कायदा का तरीका क्या कहता है, आइदर दिस और y इक्वल टू एक्स, तो इसको मैंने यहां नजरअंदाज कर दिया। तो वाइल सॉल्विंग सच इम्प्लिसिट फॉर्म्स, मेरी ये बात याद रखना, ठीक है ना, इससे अपने फाइनल सॉल्विंग पे फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे सर कोई तो तरीका होगा जिससे रिजेक्ट होता होगा, है ना, तब दिखाता हूं वो तरीका। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि इम्प्लिसिट फॉर्म में अपने पास ऐसे कैंसिल करने की फैसिलिटी है। एक्चुअली क्या होगा इस केस में, जरा सोचो, अगर हम y इक्वल टू एक्स को इस इक्वेशन में डाल दें, ध्यान दो, अरे देखो इधर y इक्वल टू एक्स को इस लाल गोले में डाल दें तो आप देखो एक्स वाई सॉल्व हो रहा है। y को x डालो, अरे बोलो ना, तो आपको ये क्या सॉल्व हो रहा है, 0 या फिर -1। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको डिस्क्रीट पॉइंट्स मिल रहा है। कितने लोग बात समझ गए? तो डिस्क्रीट पॉइंट्स का डिफरेंशिएशन थोड़े ना होता है। डिफरेंशिएशन किसका होता है? फंक्शन जब कॉन्टिन्यूटी में, है ना। तो ऐसे इम्प्लिसिट फॉर्म में अपने पास इस तरह के कैंसिलेशन का ऑप्शन अवेलेबल है ना। एनीवेज यहां तो मैंने डिस्कस करके बता दिया, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या होगा जरा देखो, एक तरफ ले आए तो ये हो गया अपने पास क्या, y क्या आ जाएगा -x और अपॉन 1 + x, ठीक है ना। अब तो ये सिंपल चीज है, dy बाई dx करेंगे तो ये हो गया माइनस ऑफ, बात नहीं, 1 + x का स्क्वायर, है ना, और 1 + x माइनस x, ठीक है ना। तो क्या आ गया देखो, अपने को प्रूफ क्या करना था, -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे ये देखो कह रहा है इफ ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 देन प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल्स टू दिस, है ना। एक बार रुकना, हाँ साइलेंट। अब देखो जैसे यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स 0 है, तो कह रहा है देन प्रूव दैट dy dx इतना, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, हम डिफरेंशिएट करते हैं, बातें डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या आया 2ax प्लस ट्वाइस h, है ना,
वाई प्लस एक्स वाई डैश, वाई प्लस एक्स वाई डैश, अरे बात नहीं, और प्लस 2 by वाई डैश इक्वल्स टू 0। यहां से एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आएगा, केयरफुल रहिएगा, ठीक है। अब देखो यहां से देखा जाए तो ये ax प्लस एच वाई और प्लस वाई डैश कॉमन लोगे तो एच एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। और अगर देखा जाए तो हम वाई डैश को क्या लिख पाए, माइनस एच एक्स प्लस बी वाई अपॉन, अच्छा सॉरी, माइनस ए एक्स प्लस एच वाई, बात नहीं, माइनस ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, ठीक है ना। अब इसको हमें वापस क्या प्रूव करने कह रहा है, y बाई एक्स। तो y बाई एक्स प्रूव करने कह रहा है तो हम वापस इसी इक्वेशन के हेल्प लेंगे, है ना। तो एक बार जरा 10 सेकेंड सोचो तो क्या करूंगा मैं। अब देखो मैंने क्या किया, वो जो ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर है ना, उसको एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई लिख दिया, ठीक ना। और देखो तो यहां से x इंटू ए एक्स प्लस एच वाई और प्लस y इंटू, बढ़िया फील हुआ, क्या होगा, तो इसका मतलब देयरफॉर माइनस ए एक्स प्लस एच वाई और अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई इज एक्चुअली y बाई एक्स। तो आप देखो इस y डैश को हमने क्या प्रूव कर दिया, y बाई एक्स, ठीक है ना। अब यहां एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखो केयरफुली। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जानते हैं कि, नहीं जानते तो पढ़ेंगे, है ना, वैसे आई होप जानते हो आप, ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। और dy बाई dx क्या देता है, कर्व के उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप। तो आप देखो किसी पर्टिकुलर x, y के लिए, मान लो अगर ये p है ना, तो किसी पर्टिकुलर x, y के लिए आपको जो स्लोप दिखेगा वो स्लोप क्या दिखेगा, y बाई एक्स ही तो दिखेगा, नहीं समझ आया। जो स्लोप दिखेगा टेंजेंट का स्लोप, भाई लाइन पर टेंजेंट का मतलब क्या होता है, खुद वो लाइन, नहीं समझ आया। जैसे जो ये रेड पॉइंट है P, ये कर्व पर है, अब कर्व पर मैं कहूं P पर टेंजेंट डालो तो तुम्हें क्या मिलेगा, यही वाली लाइन तो, और उसका स्लोप क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म में y माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0, नहीं समझ आ रहा। मतलब मैं यहां अगर बोलूं dy बाई डी एक्स एट P, चलो छोड़ो इसको एक्स वाई ना लेके अल्फा बीटा ले लेते है ना। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा बीटा के लिए आपको ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या दिख रहा है, 0 बीटा माइनस 0 अपॉन अल्फा माइनस 0। तो मैं अगर कहूं dy बाई डी एक्स एट P, तो आपका जवाब क्या होगा, बीटा बाई अल्फा। तो जरा देखो तो यहां ऊपर आया क्या था, फाइनल रिजल्ट क्या आया था, y बाई एक्स। तो पता है हम यहां से क्या सीखे, इसका मतलब कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ n डिग्री दिया हुआ है ना, तो रुको इसको मैं ऊपर खींच लेता हूं। कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ n डिग्री दिया हुआ है तो आपको वहां dy बाई डी एक्स ऑलवेज पता है y बाई एक्स। और एक और मजेदार बात, होता क्या है, बहुत ध्यान समझना, बारीकी है थोड़ी। होता क्या है, जब कोई पॉइंट P हम देते हैं ना, तो उस P के रेफरेंस में आपको, जैसे ये कितने लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, तो जैसे ही कोई P दिया तो आपको उसमें से कोई एक पर्टिकुलर लाइन फील होना शुरू हो जाएगा, नहीं समझ आया। अरे कोई पॉइंट P साइमल्टेनियसली मल्टीपल लाइंस पे हो पाएगा क्या, नो। ओरिजिन को छोड़ दो तो सारा पॉइंट P किसी एक लाइन पर होगा, ठीक है ना। तो उस P के रेफरेंस में तुरंत आपको दिखेगा कि ठीक है भाई, वो जो लाइन है उसकी स्लोप तो हमेशा क्या आएगी, y माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0।
और एक और मजेदार बात, ये सारे y बाई एक्स कॉन्स्टेंट होंगे। क्यों? आप ये रेड p को, जो p अपना रेड पॉइंट है, इसको मूव कराओ उसी लाइन पर, किसी भी जगह ये कितना दे रहा है, y बाई एक्स, और वो y बाई एक्स एक्चुअली अगर मैं बोलूं इसका स्लोप है m1, तो ये बीटा बाई अल्फा एक्चुअली क्या हो गया, यानी कि डेरिवेटिव कैसा होगा, कांस्टेंट, डेरिवेटिव कांस्टेंट, क्योंकि हर गिवन पॉइंट के लिए कोई एक लाइन यूज होगा तो वहां डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा। पता है कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, हमें पूछता d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट p, मतलब यहां न्यूमेरिकल डेटा देता। अब सुनो, कंफ्यूज होने वाली बात है ना, आपको यहां a h b में न्यूमेरिकल डेटा दे देता और उस पर मान लो कोई पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है 1,2 और आपसे बोला फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट 1,2, है ना, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप वहां बढ़ जाओ, सीधा dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल, जबकि कुछ करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द आंसर, 0। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा एक लाइन होगा, तो लाइन होगा तो वहां स्लोप तो फिक्स होगा, और स्लोप फिक्स होगा तो फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0। अब सेम क्वेश्चन n डिग्री के होमोजेनियस इक्वेशन में भी फ्रेम कर लो, सेम फंडा है ना। जैसे मान लो मैं बोलूं क्या, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 2xy स्क्वायर और माइनस 7y क्यूब इक्वल्स टू 0, है ना। लेट p अल्फा बीटा, अब ये अल्फा बीटा क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल होगा, मैं यहां नहीं कर रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना। लेट p अल्फा कॉमा बीटा बी अ पॉइंट on this curve, be a point on this curve, then find d2y by dx square at p. What is the answer? 0. क्यों? मुझे पता है कि ये जो चीज है ये इट इज रिप्रेजेंटिंग 3 लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। कितने लोग ये समझ पा रहे हैं अच्छे से? जो नहीं समझ रहे हो देखो, 3 लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन का क्या चक्कर है, जरा इसको एक्स क्यूब से बोथ साइड डिवाइड कर दो, तो एक्स क्यूब से बोथ साइड डिवाइड कर दो, क्या बनेगा, 2 प्लस 3 वाई बाई एक्स प्लस 2 वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 7। अब देखो यहां से आपको इजीली फील होगा ना कि वाई बाई एक्स की ये क्यूबिक है, तो यहां से क्या आएगा, m1 m2 m3, है ना। तो यहां से कितनी लाइंस मिल रही है, 3, y इक्वल्स टू m1x और y इक्वल्स टू m2x और y इक्वल्स टू, क्लैरिटी आई? ठीक है, मेनली हम अभी वही प्रूविंग वाली चीज की बात कर रहे हैं। अब जैसे ये प्रूव करना है, अब देखो यहां प्रूविंग को पहले फील करो, जो गिवन है उसमें एक आर्बिट्ररी इन्वॉल्व है, ठीक है, लेकिन प्रूविंग में नहीं है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है, अरे इधर ध्यान दो, ये घर पे भी सॉल्व कर सकते हो तुम वापस, ठीक है ना। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आप पहले तो dy बाई डी एक्स निकालिए, उसमें ये आर्बिट्ररी इन्वॉल्व होगा, और फिर इस a को यहां से एलिमिनेट करिए, तभी तो ये आएगा जो बोल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अपने डेरिवेटिव में तो a इन्वॉल्व राइट, है ना। तो अब देखो अपने पास बकवास थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि सर एक काम करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं और सीधे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये गायब हो जाएगा। तो अब मैंने एक स्लोगन दे रखा है, अवॉइड क्वेश्चन रूल। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन रूल क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरे स्लोगन के एंटी तो कभी जाना ही नहीं है, ठीक है ना, मतलब वो स्लोगन एक्सपीरियंस के थ्रू है ना। तो यहाँ पे ये स्टेप तो कभी कर ही नहीं सकते, है ना। तो यहां पे आपको फिर ये थॉट आएगा सब्स्टिट्यूशन का। कितने लोगों को थॉट आया, बढ़िया, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। ये तीनों के एक बार को जरूर सोचते हैं कि कुछ फायदा है क्या, अगर नॉर्मल अप्रोच लेंदी जाता दिख रहा है तो। अब देखो क्या मजे से ये निपट जाएगा। मान लो मैंने यहां किया लेट
x इक्वल्स टू साइन एल्फा, y इक्वल्स टू साइन बीटा। अच्छा, ऐसा कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इज गाइडेड थ्रू इनवर्स, मतलब यहां ये अल्फा नॉर्मल अल्फा नहीं है ना, ये -π2 से π2 वाला अल्फा है, बीटा भी -π2 से π2 वाला बीटा है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, अब जब इसको रखा तो ये हमें क्या फील हो रहा है, कायदे से मॉड कॉस अल्फा, लेकिन मॉड की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया कॉस अल्फा प्लस मॉड कॉस बीटा, लेकिन फिर मॉड की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, और इस तरफ हो गया साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और अब सीडी लगा दो तो क्या हो गया 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, और यहां देखो साइन c माइनस साइन डी 2 cos और इंटू साइन, ठीक है। और देखो यहां पे मैंने आपको कहा है इम्प्लिसिट सॉल्विंग में बिंदास, कुछ अगर बोथ साइड दिख रहा है कैंसिल होता है तो उसको उड़ा दो, ठीक है ना। इसमें अननेसेसरी दिमाग मत खराब करना कि हाँ क्यों हो रहा है ना, वो बेकार है, ठीक है ना। अब देखो यहां से आपको क्या फील हो रहा है, कॉट ऑफ एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू ए, और फिर ये क्या फील हो रहा है, ये फील हो रहा है यहां से एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ए। तो फाइनली देखो देयरफॉर साइन इनवर्स रूट एक्स और माइनस साइन इनवर्स रूट वाई, अरे सॉरी रूट कहाँ से, हाँ ठीक है, साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स वाई, और क्या आ गया 2। अब देखो मामला खत्म, जैसे हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन, है ना, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और वाई डैश, और इधर क्या हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से देयरफॉर वाई डैश इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन, देखो क्या मस्त स्मूथ तरीके से हम प्रूफ कर लिए, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए कई बार आपको इस क्वेश्चन का लुक ऐसा दे देंगे, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, बस सब्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन यहाँ क्या होगा, लेट करेंगे x की पावर n को साइन अल्फा, y की पावर n को साइन बीटा। अच्छा सुनो, हम दोनों तरफ ये जो साइन अल्फा साइन बीटा माने, हम सेम चीज कॉस अल्फा कॉस बीटा मान के भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहां से ये फिर वही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, है ना, और इक्वल्स टू ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, एंड नाउ वी कैन सॉल्व, ठीक है ना। वो तो फिर डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या बोल रहा है, बोल क्या डाउट है इसमें साइन अल्फा मतलब से x की पावर n को साइन अल्फा और y की पावर देखो, मतलब हम अब देखो, अब यहां से फिर हम लोग ये किस चीज का एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, प्रूविंग का, है ना, कि y दे के एक मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करने कह रहा है। एक और मजेदार बात बोलता हूं, सुनो, ये देखने में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है, समझते तो है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो पता है ऐसी चीज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दिखेगी, है ना। तो वहां जब मैं आऊंगा तो वहां मैं फिर एक बात हाईलाइट करूंगा, है ना। अभी का रेफरेंस देते हो कि मैंने देखो एमओडी में वो बात की थी, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप वहां चीजों को कर रहे होगे तो एक पर्टिकुलर पैटर्न के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको हिंट करेंगे कि नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, ये एमओडी का क्वेश्चन। एक्चुअली होता क्या है, अब चूंकि आप पढ़े हुए तो समझते हो, अपने डिग्री ऑर्डर तो समझते ही हैं, तो अपने जो सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, वो अपने सिलेबस में है फर्स्ट ऑर्डर और 1 डिग्री का। अरे क्या करे जा, सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और 1 डिग्री का ही अपने सिलेबस में, उसी में खूब सारे वेरिएशंस होते हैं। तो होता क्या है, वहाँ फिर सिखाया जाता है कि देखो, अगर कभी आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री
हाई जाती दिखी 1 से या ऑर्डर हाई जाता दिखा 1 से, तो फिर समझ जाना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ही नहीं, वो एक्चुअली एमओडी का क्वेश्चन। तो एमओडी का क्वेश्चन का मतलब यही वाला फॉर्मेट होता है, ठीक है ना, प्रूविंग वाला फॉर्मेट, ठीक है ना। बाकी उस समय वहां देखेंगे। अब जैसे यहां ये प्रूव करने कह रहा है, अब फिर से सुनो, ये प्रूविंग्स एकदम स्मूथ होते हैं, है ना, वो स्मूथनेस नहीं फील हो रहा, मतलब हम अप्रोच गलत पकड़ लिए, सीधी बात है, ठीक है ना। तो कभी ये स्ट्रेटजी नहीं रखनी है कि भाई वाई डैश निकालो, वाई डबल डैश निकालो और यहां पे रख दो, है ना। हमेशा आप प्रोसीड करते जाओगे और ये पूरी चीज क्रिएट हो जाती है ना। तो अब देखो कई इंटरेस्टिंग चीजें प्लान्ड है यहां पे। देखो सबसे पहले तो यहां वाई डैश देखते हैं, क्या आया, माइनस ए साइन ln x प्लस बी कॉस ln x और एक 1/x ड्यू टू ln x, ठीक है। अब देखो, रुको ना, अब नॉर्मल अप्रोच कहता है वाई डबल डैश पे जाओ, स्मार्ट अप्रोच कहता है ये x यहां नहीं चाहिए, है ना। स्मार्ट अप्रोच कहता है कि यहां जो एक्सप्रेशन बना ट्राई टू यूटिलाइज विथ प्रीवियस वन, तो ये दोनों बातें हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो हालांकि यहां ये यूटिलाइज अभी नहीं हो रहा है ना, तो बट ये x यहां अनवांटेड है, तो तुरंत हम यहां एक्स वाई डैश करेंगे, ठीक है ना। और ये क्या है, माइनस ए साइन ln x माइनस ए साइन ln x और प्लस बी कॉस ln x, ठीक है। और अब बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो जैसे ही बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे डिफरेंशिएट, तो ये क्या हो गया जरा देखना, x इंटू वाई डबल डैश और प्लस वाई डैश, और इधर ये हो गया माइनस ए कॉस ln x माइनस बी साइन ln x और 1/, देखो प्रूव हो चुका है। क्या होगा, तो x को उधर भेजो, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश, और ये अगर देखा जाए तो ये माइनस वाई, है ना। तो जैसे जितना स्मूथनेस यहाँ प्रूविंग में है आपके भी आना चाहिए, वो तो करते करते आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो ये प्रूविंग है, इसमें सोचो y ट्रिपल डैश तक जा रहा है ना, तो y ट्रिपल डैश तक जा रहा है। अब देखो यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो y डैश क्या हुआ, e की पावर m साइन इनवर्स x और m अपॉन रूट। अब देखो सबसे पहले तो प्रीवियस इंफॉर्मेशन यूज हो रहा है, बोलो, है ना, और ये यहां अनवांटेड है। तो आप देखो मैंने इसके बाद का जो स्टेप लिख दिया वो लिख दिया वाई डैश, है ना, और ये m1, ठीक है ना। और अब जरा प्रूविंग पे फोकस करो, तो यहां पर कहीं आपको रूट नहीं दिख रहा, है ना, तो ये रूट भी अनवांटेड है, तो मैंने इसको स्क्वायरिंग कर दिया। तो ये वाई डैश का स्क्वायर इनटू, और ये हो गया m स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और अब विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा जरा देखना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 2 वाई डैश इंटू वाई डबल डैश, ठीक है ना, फिर माइनस 2x इंटू, और इधर 2y वाई डैश। अब देखो आपको बोथ साइड्स क्या कटता दिख रहा है, 2y डैश, देखो ना हर जगह 2y डैश, तो ये 2y डैश उड़ा दो, तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और इंटू माइनस एक्स वाई डैश और इक्वल्स टू m स्क्वायर वाई। 2y डैश तो उड़ा चुके हैं, ठीक है ना। अब फिर से एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई ट्रिपल डैश, है ना, और माइनस 2x इंटू वाई डबल डैश, ठीक है ना। और यहां से देखो तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स वाई डबल डैश और माइनस
वाई डैश, ठीक है ना। और इधर हो गया एम स्क्वायर, देखो प्रूव हो चुका है। ये स्मूथ फिनिशिंग चाहिए, ठीक है, लेंदी तो जाता ही नहीं है, 3 ऑर्डर तक चला जाए 4 ऑर्डर फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। और जहां आप देखो इसको उधर नहीं भेजे मतलब समझो फंस गए। तो मैं जो बोला करता था ट्राई टू अवॉइड यूज ऑफ क्वेश्चन रूल, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीजें माइंड में रखनी है, ठीक है। अब यहां से अगर देखो तो ये वो चीज आ चुकी है ना, क्या हो गया -2xy डैश -xy डैश, ठीक है ना, क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई ट्रिपल डैश -3xy डबल डैश, है ना, और -1 प्लस एम स्क्वायर इंटू इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर देखो, अच्छा ज्यादातर इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं ना उनका लुक ऐसा होता है कि ये तो लेंदी जाएगा, लेकिन स्मार्टली चलोगे तो लेंदी जा ही नहीं रहा। अब जैसे देखो ये है, अब इसमें y डैश चाहिए लेकिन x इन टर्म्स ऑफ y है। अब देखना मैं यहां क्या स्मार्टनेस करूंगा, यहां पर 2x y की पावर 1/5 प्लस y की पावर -1/5। अब रुको ना, रुको, अभी नहीं, ठीक है। मैं यहां पर dx/dy निकालूंगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया 2 dx/dy, है ना, 1/5 और y की पावर -4/5, ठीक है ना, और -1/5 और y की पावर -6/5, बोलो है ना, ठीक है। और अब जरा देखो यहां पे, तो इसमें अगर मैं एक y मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, तो अगर मैं एक y मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 2y dx/dy और 1/5, कुछ अच्छा दिखा क्या, यहां बन जाएगा y की पावर 1/5, ठीक है ना, और माइनस y की पावर, कितने लोग बात समझ चुके हैं, है ना। और अब हम इसकी क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग, है ना। तो जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे तो यहां क्या हुआ जरा देखो, तो 4y स्क्वायर dx/dy का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ गया अपने पास 1/25 और क्या a-b का होल स्क्वायर। अरे लास्ट हो, ढंग से बैठो, a-b का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं a+b का होल स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर, बोलो a+b का होल स्क्वायर और -4ab, तो -4ab में तो ये तो ऐसा हो गया। अब ये लल्लू सा सवाल है ना। तो अब ये क्या दिख रहा है हमें जरा देखना, तो ये बेसिकली दिख रहा है, देखो अब dx/dy के स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज दो, तो ये आपको क्या फील हो रहा है, 4 कट के x स्क्वायर -1 इंटू वाई डैश का स्क्वायर, बोलो है ना, और इक्वल्स टू 25y स्क्वायर। अब देखो क्या मस्त हमने इसको इजी बना लिया। अब जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो अपने आप वो चीज क्रिएट हो जाना है। डिफरेंशिएट करो तो x स्क्वायर -1 और क्या हो गया 2y डैश इंटू वाई डबल डैश, है ना, और इधर क्या हो गया, अरे सॉरी, हाँ ठीक है, और प्लस 2x इंटू वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, और इस तरफ क्या हो गया, तो 50 इंटू वाई डैश। अब बोथ साइड्स क्या उड़ रहा है 2y डैश, है ना, तो 2y डैश, तो ये x स्क्वायर -1 और y डबल डैश और प्लस x y डैश और इक्वल्स टू 25y। देखो क्या प्रूव हो गया इजीली, ठीक है ना। देखो अब ये क्वेश्चन है, देखो आपको एक बार को ये फील देगा कि अरे ये तो बहुत लेंदी है ना। देखो ना यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है ना, लेकिन फिर देखो इसको कैसे मस्त तरीके से निपटाएंगे। मैंने क्या करा, एक्चुअली ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है, लुक बस बदल दिया, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर -1 को u, ठीक है ना। तो अब जरा देखो तो
इन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट है 1। कितने लोगों को दिख गया था? बढ़िया। तो यहां पर आपको तुरंत यहां से फील होगा, देयरफॉर x माइनस रूट अंडर इज, ये तो सेम चीज हो गई, ठीक है ना। तो क्या होगा यहां पर, ये y है u की पावर 15 और प्लस माइनस 15, है ना। अब हम यहां पर क्या करते हैं, dy बाई डी क्या हो जाएगा, 15 u की पावर 14 माइनस 15 माइनस 16, और एक u से बोथ साइड्स करते हैं मल्टीप्लाई। तो जैसे u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u dy बाई डी यू कितना हो गया, 15 कॉमन होके u की पावर 15 और माइनस u की पावर माइनस 15, और अब इसकी करते हैं स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां से क्या आ गया, u स्क्वायर dy बाई डी यू का स्क्वायर, ठीक है ना। और इधर क्या हो गया 225, और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर, है ना, और प्लस 4ab, ठीक है ना। तो अब जरा देखो तो अपने पास dy बाई डी यू जो है ना, dy बाई डी यू क्या है एक्चुअली, सॉरी ये डी यू बाई डी एक्स जो है अपने पास वो कितना है, 1 प्लस और ये 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू 2x, बोलो। तो ये एक्चुअली अपने पास क्या हो गया, u अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, बोलो, है ना, ठीक है। तो u अपॉन, एक सेकेंड रुको, हाँ ठीक है ना। तो u अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर dy बाई डी यू को क्या बोल सकते हैं, देखो ये अपने पास आ गया du बाई डी वाई का स्क्वायर, du बाई डी वाई का स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना, उस तरह भेज रहे। तो डी यू बाई डी वाई का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुको, हाँ रुको ना, अच्छा अरे ठीक है क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहीं पे वो क्रिएट कर लेते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और इसको फिर क्या लिख लेते हैं, परफेक्ट, है ना, खत्म हो गया, 225 वाई स्क्वायर प्लस 4। अब यहां से dx बाई डी यू को रख लो तो क्या हो गया, u स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू वाई डैश का स्क्वायर, और dx बाई डी यू को क्या लिख पाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर, और इधर कितना हो गया 225 और वाई स्क्वायर प्लस 4, है कि नहीं। तो अब ये u स्क्वायर तो गया, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हुआ, 2 वाई डैश इंटू वाई डबल डैश एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस वाई डैश का स्क्वायर इंटू 2x, और इधर क्या हो गया 225 इंटू, खत्म, देखो लुक लो, ठीक है। अरे रुको, अब जैसे ये देखो कह रहा है इफ x इक्वल टू tan थीटा, है ना, एंड ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। अब गौर करो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है उसमें xy इन्वॉल्व है ना, और x कनेक्ट किससे हो रहा है, थीटा से, और हमें प्रूव जो करना है उसमें y और थीटा है, समझ गए, है ना। सुनो ध्यान से, मतलब बेसिकली इसको हम ये कह सकते हैं कि एक इक्वेशन बिटवीन x एंड थीटा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बिटवीन x एंड y, और प्रूविंग है y एंड थीटा, ठीक है ना।
तो अब यहां पर देखो इसको मैं कैसे अप्रोच करूंगा, ये भी कई बार आपको अलग अलग फॉर्मेट में दिखेगा, है ना। अब मैं सबसे पहला काम, ढंग से बैठ, सबसे पहला काम यहां पे मैं dy बाई डी थीटा क्रिएट करता हूं, तभी तो d2y बाई डी थीटा स्क्वायर तक पहुंचूंगा। तो उसके लिए देखो यहां पर मैंने कर दिया dx बाई dy, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई, है ना। तो यहां से देयरफॉर dy बाई डी थीटा आ गया क्या, dy बाई डी थीटा आ गया sec स्क्वायर थीटा और dy बाई dx। अब इसको विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड डिफरेंशिएट करो, तो जब डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा तो देखो क्या हुआ, d2y बाई डी थीटा स्क्वायर, है ना। और इस तरफ क्या हो गया, तो 2 sec थीटा, फिर sec थीटा इंटू tan थीटा, यहां ध्यान दो 2 sec थीटा इंटू sec थीटा tan थीटा dy बाई dx, और प्लस, अब सुना यहां पहले तो विथ रेस्पेक्ट टू x कर दो, बोलो, और इसके साथ क्या डाल दो, dx बाई डी थीटा, है ना। तो अब ये अपना कहां पहुंचा, 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा और dy बाई dx। और देखो ये dx बाई डी थीटा तो आपको पता है, नहीं, dx बाई डी थीटा इज एक्चुअली sec स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये अपने पास हो गया sec की पावर 4 थीटा, है ना, और d2y बाई dx स्क्वायर। अब इसका रोल आएगा, जो गिवन है उसको देखो, तो जो गिवन है उसमें जहां जहां x है वहां tan थीटा डाल दो, तो ये लिखा हुआ है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा dy बाई dx, और प्लस ध्यान दो y अपॉन sec की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 0। अब sec की पावर 4 थीटा से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या फील करा रहा है, sec की पावर 4 थीटा d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा dy बाई dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिख गया क्या, ये पूरी चीज जो है इसको आप अगले स्टेप में क्या लिख दोगे, देखो प्रूफ हो, ठीक है। अब चलो बस, अब इसके लास्ट चीज हो गई, है ना, लीबनिज फॉर्मूला। ऐसे तो ये अपने इंटीग्रेशन की चीज है, बट एक बार को हम यहाँ इसको समझ तो लेते हैं, क्योंकि इसमें फिर क्वेश्चन बीच बीच में आपको दिखेंगे, ठीक है ना। देखो लीबनिज फॉर्मूला क्या है, कितने लोग फेमिलियर हैं, ठीक है। लीबनिज फॉर्मूला क्या है, जरा देखना एक चीज ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डेफिनेट में हम इस पर कई सारी चीजें करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, एक इंटीग्रल है जिसमें वेरिएबल है t, और इसके लिमिट्स में x के एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व होंगे gx और hx। अब आप सोचो, ध्यान दो, अब आप सोचो जब आप f को इंटीग्रेट कर लोगे, जब आप f को इंटीग्रेट कर लोगे तो फिर एक बार अपर लिमिट रखोगे, एक बार लोअर लिमिट, तो आपको ये पूरी चीज एक x का फंक्शन फील होगा, यस और नो, और वो फंक्शन है p, है ना। तो आपको यहां p डैश x की जरूरत है, ठीक है ना। तो अब यहां एक मेथड तो क्या है कि आप पहले इसको इंटीग्रेट कर लो, पहले इसको इंटीग्रेट कर लो, और फिर उसके बाद, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो और फिर उसको डिफरेंशिएट करो। बट हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां हमें एक बार को फील होगा ये तो बेवकूफ बन रहे हैं, पहले हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है नहीं। तो एक्चुअली ये सीधा ही इवैल्यूएट होता है ना। कैसे इवैल्यूएट होता है, तो अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान से सुनो, स्पेशली जिनके लिए फर्स्ट टाइम है वो तो बहुत ध्यान से समझो। जैसे ही आपको इसको p डैश x निकालना है, तो ये जो अपर लिमिट है इसको एक बार इस t में रख दो,
और जिसको रखे उसको डिफरेंशिएट कर दो, और बीच में माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट रखो और फिर डिफरेंशिएट कर दो। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये क्या बनेगा, ये बनेगा f ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स और माइनस f ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश। ठीक है, और अगर इसकी क्लैरिटी आ गई तो देखो, जैसे यहां एक चीज है अपनी कि अगर हमें यहां f डैश एक्स चाहिए है ना, तो अब इसमें क्या होगा, एक बार अपर लिमिट रखते हैं है ना, तो जहां जहां t है वहां क्या रख दो, एक्स क्यूब। तो ये e की पावर x की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब इंटू माइनस e की पावर x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, है ना। अब एक बार को ये थॉट आ सकता है कि ये आया कैसे, नहीं, कितने लोग समझते हैं कैसे आता है ये, नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं। चलो अभी मैं इसका प्रूफ दिखाता हूं। मतलब ये कभी नहीं सोचा कि ये आता कैसे है, वाह रट लिया, वेरी गुड। देखो अब बात नहीं, यहां पे जो मान लेते हैं हम कि ये जो इंटीग्रेंड है एफ टी, इसको जब इंटीग्रेट किया तो लेट ये अपना ऐसा कुछ तो आएगा, है ना। तो अब जरा सोचो तो, जैसे ही मैंने ये लेट किया तो आपको जो अपना px है, जैसे ही मैंने लेट किया तो जो px है, आपको ये px यहां क्या फील होने लगा, f ऑफ एच एक्स माइनस कैपिटल F ऑफ जी एक्स, यही तो होता है। अच्छा, ये जब आप मानते हो तो आपको यहाँ डिफरेंशिएशन का एक स्टेटमेंट पैरेलल पता होता है कि स्मॉल एफ टी विल बी, कितने लोग बात समझ चुके हैं, है ना, कितनी सिंपल सी बात थी। तो यहाँ पे जब आप p डैश एक्स लोगे तो चेन रूल लगाओ, तो f डैश एच एक्स इंटू एच डैश एक्स माइनस f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो ये क्या हो गया अपने पास, f डैश एच एक्स का मतलब f ऑफ एच एक्स, है ना, इंटू एच डैश एक्स माइनस f ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश। ठीक है, तो यहां पे आके एमओडी डन है। अब एक यहां से एओडी स्टार्ट कर रहे हैं। ये दो चीजें हैं जो आपको पहले से आती हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन रेट मेजर। पूरी फिजिक्स आप किस पे करते हो, इसी पर तो करते हो, ठीक है ना। और एक ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डी वाई डी एक्स तो मैंने डाल दिया लेक्चर, उसको डन करिए। रेट मेजर के मैं आपको कुछ क्वेश्चन नॉर्मली करके दिखा देता हूं, ठीक है ना। जैसे अब ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, वाटर इज बीइंग फिल्ड एट द रेट ऑफ 1 cubic centimeter per second in a right circular conical vessel of height 35 centimeter and diameter 14 centimeter। कह रहा है find the rate at which the wet conical surface area of the vessel increases when the height of the water level is 10 centimeter। अब इसमें क्या करेंगे कि हम किसी इंस्टेंट पर मान लेंगे अपना, मतलब बेसिकली ये जो रेड पार्ट है ये वाटर को दिखा रहा है, और इसका हम कुछ वॉल्यूम मान लेंगे और वेरिएबल्स कुछ कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे। अब यहां क्या हुआ, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब दो वेरिएबल से इसको खींच के एक वेरिएबल में ले आएंगे, उसका कुछ ना कुछ वहां क्लू होगा। अब जैसे यहां वो क्लू क्या है कि यहां देखो ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे, आया ना, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे तो हम यहां से क्या कर पाएंगे देखना, तो h बाई आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपने पास बड़े वाले का हाइट है 35 और रेडियस है 7, तो देखो h इक्वल्स टू क्या आ गया 5, ठीक है ना। तो यहां से अब हमें पूछा क्या है, फाइंड द रेट एट विच द वेट कॉनिकल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इंक्रीजेज। मान लेते हैं वेट कॉनिकल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और हमें एल स्क्वायर क्या पता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब आप देखो आपको गिवन क्या है
ये जो पोर कर रहा है इसका मतलब dv बाई dt आपको गिवन है 1। यूनिट का ध्यान रखें, इतना तो आप समझते हो। dv बाई dt गिवन है 1 और आपको चाहिए क्या, da बाई dt चाहिए और इंस्टेंट दे रखा होगा। कौन से इंस्टेंट पे, है ना, व्हेन h इज 10 सेंटीमीटर। देखो मामला खत्म। मतलब क्या होगा, पहले तो यहां इसको डिफरेंशिएट करने के लिए v को ले आते हैं कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ कौन, h, बोलो, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा 1/3 और पाई, और r को जब रखेंगे h/5 तो ये क्या आ जाएगा, पाई h³ अपॉन 25, ठीक है ना। तो यहां से dv बाई dt कितना आ गया, पाई h² क्या, हाँ क्या बोल रहा है, पकाओ मत तुम, है ना। पाई h² है ना, बोलो, और बाई 25 और dh बाई dt। और हम यहां l को भी इन टर्म्स ऑफ h ले आते हैं, तो l को इन टर्म्स ऑफ h ले आओगे तो l² और क्या हो गया ये, l² h² और प्लस 25, है ना। तो हम यहां l को क्या बोल पाएंगे, √26/5 इंटू h। तो ये बन गया क्या, पाई √26/5, है ना। और r को फिर क्या लिखेंगे, h/5, बोलो, और एक h यानी कि h। खत्म हो गया क्या। अब यहां हमें क्या चाहिए, da बाई dt। तो कितना हो गया, 2 पाई, है ना, √26/25 और इंटू h dh बाई, काम खत्म, ठीक है। जैसे कह रहा है, अ 2 मीटर लैडर leans against a vertical wall if the top of the ladder begins to slide down the wall at the rate of 25 centimeter per second. Find the rate at which the bottom of the ladder slides away from the wall on the horizontal ground when the top of the ladder is 1 meter above the ground. अब देखो, it is as simple as, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, है ना। और ये लैडर की लेंथ कितना पता है, 2, तो x² प्लस y² इक्वल टू कितना आ गया, 4, है ना। अब देखो, ये नीचे का मतलब हमें क्या पता है, dy बाई dt इज -25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बोलो, और हमें क्या चाहिए, dx बाई dt, है ना। खत्म है ये। तो क्या होगा, तो यहां पर 2x 2y कर लेंगे क्या, इसका तो बस वैल्यूज रखनी। अच्छा, यूनिट्स का ध्यान रखना, केयरफुल रहते हैं ना, ठीक है। अब जैसे देखो, ये कह रहा है, कंसिडर, अरे कहां भाग रहा है, अबे 2 मिनट में छोड़ रहा हूं। कंसिडर अ रेक्टेंगल, तुमसे ज्यादा जल्दी है मुझे खत्म करने की, टैबलेट डिस्चार्ज हो रहा है। देखो, कंसिडर अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज इंक्रीजिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, breadth is decreasing at 3 meter per second and area is decreasing at 2 meter square per second। अब मैंने सोर्स लिया है सारा जेई मेन वाला, ठीक है ना। ऑल रेट्स आर यूनिफॉर्म। अब कह रहा है, इफ आफ्टर सम टाइम द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 मिनट, देखो इंस्टेंट दे दिया, तो अपने से क्या पूछ रहा है, देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये L है, ये L है, ये B है, एरिया क्या हो गया, LB, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या कह पाएंगे, dA बाई dt, है ना, B dL बाई dt प्लस L dB बाई dt। और देखो क्या क्या गिवन है, dA बाई dt गिवन है -5, है ना, dL बाई dt गिवन है +2, है ना, और dB बाई dt गिवन है -3। खत्म, इंस्टेंट रखा, काम खत्म। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं।
कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ अ बलून ऑफ स्फेरिकल शेप बीइंग इन्फ्लेटेड इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है ना। अब ए क्या होगा बताओ, सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। ठीक है ना। अब कह रहा है इफ इनिशियली द रेडियस ऑफ द बलून इज 3 यूनिट्स, है ना। तो देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, dA/dt। अब यहां एक मजेदार टेक्निक बताता हूं। तो ये हुआ 8πr dr/dt। ठीक है ना। तो अब अपने से क्या कह रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ अ बलून ऑफ स्फेरिकल शेप बीइंग इन्फ्लेटेड इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है ना। मतलब dA/dt क्या है, k है। तो आप देखो यहां से आप कह पाए कि 8πr dr इक्वल्स टू k dt। कितने लोग बात समझ चुके हैं। अब यहां से हम पता है एक तो तरीका होता है इंटीग्रेट करो, कांस्टेंट मानो। मैं वैसे नहीं करता हूं, मैं इसको डेफिनिट से करता हूं। कितने लोग बात समझ रहे हैं, बढ़िया। जो नहीं समझ रहे अभी समझ आएगा, ये इंटीग्रेशन मारो। अब क्या कह रहा है कि इफ इनिशियली द रेडियस ऑफ बलून इज 3 यूनिट्स, है ना, एंड आफ्टर 5 सेकेंड्स, तो यहां 0 से 5, ठीक है, और यहां पे दे दो 3 से कौन मिल गया, k। और एक बार फिर इसी को 8πr dr और k dt। अब हमें क्या चाहिए, जब 9 सेकंड के बाद रेडियस क्या, तो मैं यहां लिख दूंगा 0 से 9 और यहां 0 से अब हाँ क्यों, अच्छा इनिशियली 3 था, सॉरी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।